अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके थे हरकत और उससे रिलेटेड ड्रम्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खड़ी हरकत। अब जैसे कि पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था, हरकत कौन सी होती थी? ज़बर, ज़ेर या पेश। अब इन्हीं को अगर हम खड़ा कर देंगे तो वो बन जाएंगी खड़ी हरकत। देखिए ये हॉरिजॉन्टल में है, अब इसको हमने वर्टिकल बना दिया तो ये लेटी हुई थी, अब ये खड़ी हो गई। ठीक है, तो ज़बर क्या हुआ? खड़ी हो गई, तो ये खड़ी हरकत में आ गई। खड़ी हरकत, खड़ी ज़बर, इसको हम क्या कहेंगे? ज़बर खड़ी है, दैट मीन्स खड़ी ज़बर। अब इसके बाद है ये ज़ेर। अब इसको भी अगर हम खड़ा कर देंगे तो ये बन जाएगी खड़ी ज़ेर। अब ये क्या है? ये पेश है। अब ये इसको हम क्या करेंगे? ये तो खड़ा हो नहीं सकता, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे? उल्टा कर दिया। पहले इस शेप में था, इसको हमने उल्टा करके इस शेप में कर दिया, ये हो गया उल्टा पेश। अब सवाल ये बनता है कि इनको हमने कितना खींचना होता है, तो साथ में पहले आप हेडिंग्स दे दें। खड़ी हरकत, इसका आपने कायदा लिख लेना है, बिल्कुल इजी कायदा है, आपने नोट्स बना लेने हैं, कॉपी में अपने आप में नोट कर लें। खड़ी हरकत क्या होती है? खड़ी ज़बर, दैट इज ज़बर हमेशा टॉप पे आती है, हुरूफ के टॉप पे आती है। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश, इसको हम कहते हैं खड़ी हरकत। एक हरकत होगी तो एक खड़ी हरकत, खड़ी हरकत, खड़ी हरकत। कलेक्टिवली ये हरकत की जमा बन जाएगा, ये हरकत हो जाएगा, सेम एज हरकत। ठीक है, ये खड़ी हरकत हो गई। अब इनको हमने कितना खींचना है, जैसे हरकत भी हम लिख लें साथ में, ज़बर, ज़ेर और पेश। ठीक है, अब इनको हम क्या कर रहे थे? आधा अलिफ खींच रहे थे। अच्छा, ये जो है आइकन की तरह बन गया है, लेकिन ये खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश है। अच्छा जी, इनको हम क्या कर रहे थे? इनको हम आधा सेकंड, दैट इज आधा अलिफ, और इनको हमने खींचना होता है एक अलिफ। अब आपको आधा अलिफ और एक अलिफ तो समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए जो है मैं इनको सेकंड्स में आपको बता रही हूँ। हरकत को आपने हाफ सेकंड खींचना होता है और खड़ी हरकत को आपने 1 सेकंड खींचना होता है। अगर हम इसी के कुछ एग्जाम्पल्स ले लें, ओके जी, इन्हीं के अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें तो ये क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सूरह फातिहा में हम क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, होता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खड़ी हरकत है, आलमीन। यहाँ पर आइन पे देख लें, खड़ी हरकत है, खड़ी ज़बर है, तो हमने इसको 1 सेकंड खींचा। लाम को हमने हाफ सेकंड खींचा। कैसे? आलमीन, हमने ऐसे नहीं पढ़ा, हमने कैसे पढ़ा? आलमीन, आलमीन। ठीक है, आइन को हमने खींचा, लाम को हमने नहीं खींचा, हमने बस एक हरकत दी, इसको हमने खड़ी हरकत दी। इसको हमने हाफ सेकंड कर दिया, आया को हमने 1 सेकंड खींच लिया। तो बस इतना आपने खींचना होता है खड़ी हरकत को। हरकत और खड़ी हरकत में आपको फ़र्क रखना होता है। अगर हम कोई और एग्जाम्पल ले लें, रसूलहू, यहाँ पर देखें उल्टा पेश है, रसूलहू। जितना आपने सू को खींचना है उतना ही आपने हु को खींचना है। यहाँ पर वाव जो है हुरूफ मद्दा में आता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हुरूफ मद्दा भी करेंगे। अभी आपने क्या फोकस करना है? हु को आपने 1 सेकंड खींचना है। ठीक है, 1 सेकंड। रसूलहू, रसूलहू। ठीक है, हु नहीं है। पेश में और उल्टे पेश में आपने फ़र्क रखना है। अगर यहाँ पर पेश होता तो ये क्या होता? रसूलहू। अब यहाँ पर क्या है? उल्टा पेश है, रसूलहू, हो, हु, हो, हु। ठीक है, इतना फ़र्क है दोनों में। अगर हम कोई खड़ी ज़ेर का भी एग्जाम्पल ले लें, पढ़ते हैं ना, इलाफ़ कुरैश, वहाँ पर देखें ये ऐसे होता है, ई अलिफ पे खड़ी ज़ेर आ गई, लाम पे खड़ी ज़बर आ गई। इलाफ़ नहीं होगा यहाँ, इलाफ़ नहीं होगा, इसको होगा इलाफ़,
इलाफे, ठीक है, इसको भी आपने खींचा, इसको भी आपने खींच लिया, तो ये बन गई खड़ी हरकत। बस इसका कायदा यही है कि इनको आपने 1 सेकंड खींचना होता है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक भी कर लेते हैं, मद। अच्छा, मद के टाइप्स वगैरह भी होते हैं, तो आपने इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी, अच्छा, मद ना 2 टाइप की होती हैं, एक होती है ऐसे, दूसरी होती है ऐसे। तो आपने इनके कायदों में नहीं जाना, आपको जितना मैं सिखा रही हूँ बस उतना याद करेंगे तो इंशाअल्लाह आप जो है तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। तो मद की 2 किस्म होती हैं, एक होती है छोटी मद, एक होती है बड़ी मद। वैसे आ जाती है मद्दे लाज़िम, मद्दे लीन लाज़िम, ये काफ़ी टाइप्स आ जाते हैं, लेकिन मकसद यही है कि आपने इसको कितना खींचना है। जब आप जो है कुरान में जब भी मद आएगी ना, आप बस ये 2 निशानियाँ देखेंगे, एक छोटी मद, इसको हम कहेंगे छोटी मद, साथ साथ आप ये निशानी बना के लिख लें, फिर इनको अदायगी की टाइमिंग भी आप लिख लें। ये हो गई छोटी मद और ये हो गई बड़ी मद। छोटी मद में आप देखें ये राउंड शेप टाइप बनी हुई है और यहाँ पर देखें ये थोड़ी इस टाइप की बनी हुई है। तो दोनों में आपने पहले फ़र्क डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद आपने इनकी अदायगी देखनी है। तो छोटी मद को आपने सिर्फ 2 सेकंड खींचना होता है। जैसे आपने खड़ी ज़ेर को खींचा ना, वो आपने 1 सेकंड खींचा। अब उससे आपने डबल पे इसको खींचना है छोटी मद को, दैट मीन फॉर 2 सेकंड्स। पॉइंट्स में मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहले इनकी जो है निशानियाँ लिख लें, फिर इनके नेम्स लिख लें। अब आपने बस नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि कितना खींचना है फॉर 2 सेकंड्स, ठीक है। बस 3 पॉइंट्स ये बना दें, आपको पॉइंट्स में क्लियर हो जाएगा। अब आपने छोटी मद को सिर्फ 2 सेकंड खींचना है और बड़ी मद को आपने इसके डबल पे 4 सेकंड खींचना है। ये आपकी छोटी और बड़ी मद अदा हो जाएंगी। एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी तो इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आएगा। अभी आपने क्या पॉइंट्स याद रखनी है, छोटी मद उसको आपने 2 सेकंड खींचना है, बड़ी मद उसको आपने 4 सेकंड खींचना है। अब चलें जी इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। आपने कितना ज़्यादा ये वो हुरूफ देखा है कुरान में, अल्लज़ी, ऐसे आएगा तो आपने इसको 1 सेकंड खींचना है इसकी वजह से। अगर यहाँ पर छोटी मद आ जाए तो आपने इसको कैसे खींचना है, अल्लज़ी, फॉर 2 सेकंड्स, अल्लज़ी, अल्लज़ी, ओके। यहाँ पर सिर्फ 2 सेकंड खींचना है। अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें, सूरह लहब में आता है ना, तब्बत यदा, इस पे भी आप देखेंगे तो ऐसी छोटी मद बनी होती है, तब्बत यदा। अब लोगों को पता नहीं होता, इस तक खींचते तो हूँ लेकिन उनको समझ नहीं आता 1 सेकंड खींचना है, 2 सेकंड खींचना है या 4 सेकंड खींचना है। तो अभी आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये ना होती तो आपने इसको 1 सेकंड खींचना था। अब यहाँ पर छोटी मद है तो आपने इसको 2 सेकंड खींचना है। अगर यहीं पर बड़ी मद होती तो आपने इसको यदा 4 सेकंड खींचना होता। तो अभी कुरान में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटी मद है तो आपने फॉर 2 सेकंड्स इसको खींचना है, तब्बत यदा, ओके, बस इतना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आता है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना। यहाँ पर माँ भी होगा दूसरी आयत में, उस पर भी छोटी मद आती है, मा अगना, ठीक है। माँ को भी आपने फॉर 2 सेकंड्स खींचना है। अगर चलते हैं बड़ी मद के एग्जाम्पल्स पे, तो उसमें अगर आ जाए कुरान में ये भी आता है दुआ, आपने इसको बड़ी मद को 4 सेकंड्स खींचना है। अब कुछ लोग क्या होते हैं दुआ, ठीक है, जब भी मद देखते हैं तो हमजा को आ करके पढ़ते हैं, भले वो वाव के ऊपर आए या के ऊपर आए, लेकिन सब में क्या करते हैं, इस टाइप का आवाज़ निकालते हैं। तो ऐसा नहीं होता। जब भी फॉर एग्जाम्पल या के ऊपर आती है, कुरान में ये भी वर्ड आता है ना, हुरूफ, अच्छा, इस टाइप का हुरूफ आता है कुरान में। अब यहाँ पर देखें आप, अच्छा, जब भी ऐसा अलिफ आएगा जब गोल सर्किल के साथ, तो आपने जो है इस अलिफ को नहीं पढ़ना होता। जब भी कुरान में अलिफ आएगा गोल सर्किल के साथ, आपने उसको अलिफ को अदा नहीं करना, दैट मीन्स डायरेक्ट या आपने जीम को या से मिलाना है, ठीक है। अब ये कैसे अदा होगी बड़ी मद,
जी जी ओके, आपने जी में जेर जी को खींचना है फॉर 4 सेकंड्स, आपकी बड़ी मद अदा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वाव के साथ। अब बड़ी मद जो है वाव पे आएगी तो आपने कैसे खींचना है, सू सू ओके, फॉर 4 सेकंड्स आपने इसको खींचना है। तो इंशाअल्लाह आपकी जो है मद का मसला भी हल हो जाएगा। चलिए जी, मिलते हैं अगले क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।